नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी पर। लेकर मैं आया हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने ये पैटर्न के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एकदम निकाल के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 117 नंबर तक के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ये हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है जो कि एशियन हिस्ट्री से लेके मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। जैसे सिलेबस में अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 10 नंबर यहाँ से आएंगे, 5 नंबर यहाँ से इस पोर्शन से आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, लगभग 250 क्वेश्चन है, इसमें से आपके क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 118 नंबर से 117 नंबर तक के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं 118 नंबर के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह ने। बताइए किसने डाली थी? चलिए बताइए दोस्तों। 118 नंबर, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? 118, तो ये डाली थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, 119 नंबर चलते हैं। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? गुरु नानक, अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जी ने। बताइए दोस्तों। 119 नंबर, तो ये डाली थी गुरु नानक जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बताओ दोस्तों, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? नानकवाड़ी, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुमुख साहिब। 120 नंबर, ये है गुरु ग्रंथ साहिब। तीसरा दोस्तों, आज चलते हैं 121 नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा पानीपत का युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1765। बताओ दोस्तों। 121 नंबर, ये हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। 122 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? यानी पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? बताओ दोस्तों। बाबर और लोधी, बाबर और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों, अहमद शाह अब्दाली और लोधी के बीच। 122 नंबर का आंसर बताओ। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 122 नंबर। ठीक है, 123 पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण कराया? मान सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ने। 123 नंबर बताओ। ये कराया था राणा कुंभा जी ने। 124 नंबर का आते हैं। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? अजमेर, मालवा, मेवाड़, मांडू। 124 नंबर, इसका है सही जवाब मेवाड़। शेरशाह का मकबरा स्थित है? दिल्ली, आगरा, कालिंजर, सासाराम। 125, यह है सासाराम। 126 नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर महान ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी, लॉर्ड डलहौजी। किसने बनाई? 126 नंबर का आंसर बताओ फटाफट। शेरशाह सूरी ने। ठीक है, 127 नंबर पे चलते हैं। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक बना? बताओ दोस्तों। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक बना था? 127 का बी, हुमायूं। ठीक है, 128 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? बताओ दोस्तों, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602, 1604, 1605, 1600 ईस्वी में। 128 नंबर, ये की गई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, आगे चला जाए। वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के तट पर कब पहुंचा? कब पहुंचा था? 1400 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1497 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 129, 1498 ईस्वी में। इसका डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी को भारत खोजते हुए कालीकट के तट पे पहुंचा था। ठीक है, देखिए हिस्ट्री वाइज ये चल रही है, सबसे मतलब पुरानी हिस्ट्री, फिर बीच की हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी बेनिफिट होगा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? पूछ रहा है।
और किस सन में लगाई? 1601 में सूरत में, 1612 में सूरत में, 1605 में कालीकट में, या इसमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों। 130 नंबर, फटाफट बताओ दोस्तों। 130 नंबर, सन 1612 में सूरत में। ठीक है, आगे चला जाए 131 नंबर के क्वेश्चन पे। आ जाओ भैया, एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, 131 नंबर पे चलते हैं। सन 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवहन करता था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच समयग्रहित करता था प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को, शैक्षिक सुधारों को। बताओ दोस्तों। 131 नंबर, तो ये हो जाएगा शैक्षिक सुधारों को। आगे चला जाए 132 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? जब अंग्रेज आए तो उस समय का पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछा है कि आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद, उस समय का पूछ रहा है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। 132 नंबर, तो ये दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, 133 नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मीर कासिम को। बताओ दोस्तों। 133 नंबर का जवाब, इसका सही जवाब होगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। 134 नंबर पे आ जाते हैं। बंगाल में देव शासन का प्रारंभ किसने किया था? बताओ दोस्तों, किसने किया था? क्लाइव, डलहौजी, वेलेस्ली। 134, क्लाइव ने किया था। 135 नंबर पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के समय का पूछ रहा है। बताओ दोस्तों। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन। 135 नंबर, ये हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 136 नंबर पे आते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती, जी के गोखले, आत्माराम पांडुरंग। 136 नंबर, तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने, सर्वाधिक योगदान इन्होंने ही दिया था। ठीक है, 137 नंबर पे आते हैं। सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? बताओ दोस्तों। ये सब अंग्रेजों के नाम है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड लिट्टन के काल की, लॉर्ड मिंटो के काल की। बताओ दोस्तों। 137 नंबर, ये जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, जॉर्ज पंचम, हेनरी अंटम। बताओ दोस्तों, कौन था? 138 नंबर, विक्टोरिया। इसलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आप भी सोच के अपने हिसाब से आंसर लगा ले और कॉपी में लिखिए कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, 139 नंबर पे आते हैं। सहायक संधि किस जनरल गवर्नर से संबंधित था? सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? बताओ। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। 139, 139, लॉर्ड वेलेस्ली इसका सही जवाब होगा। 140 नंबर, भारत में अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? बताओ दोस्तों। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डरफिन। 140 नंबर का जवाब बताना है आपको। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? बताओ दोस्तों। 1904, 1906, 1905, 1911। 141 नंबर, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? 141 नंबर, ये किया था सन 1905 में। ठीक है, 142 पे आ जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 142 नंबर, कौन सा सही होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब चलते हैं 143 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 143 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, सूची 1 रॉलेट एक्ट,
और ये देखिए रॉलेट एक्ट दिया, चेम्सफोर्ड सुधार दिया है, हिल्बर्ट बिल दिया, 1852 का इंडिया काउंसिलिंग एक्ट दिया, फिर उसके बाद सूची 2 दे दिया। इसके बाद से इसमें से कौन सा सही होगा, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए रोलेट एक्ट हो जाएगा आपका बिना जूरी के राजनीतिक मुकदमों पर विचारधारा के न्यायाधीशों को शक्ति देनी। ठीक है, रोलेट एक्ट को हम कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के, यानी इसका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में होगा तो। चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय राज्यों के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन करना, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, हिल्बर्ट बिल, ये हो जाएगा आपका भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाले मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते थे, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट, मतलब चुनाव का सिद्धांत यदि भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में लाया गया है, यानी कि ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, इसका ये 4 नंबर, यानी 2314, यानी ए सही है इसका। ठीक है, समझ में आ गई चीजें 143 का। ठीक है, आगे चला जाए, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। अब इसमें भी कौन बताना है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताओ दोस्तों। 144 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि, गलत है। लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी समझौता, ये भी गलत। लॉर्ड रिटन न्यायालय, ये भी गलत। लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा, यानी डी नंबर सही है। 144 का डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 145 नंबर क्या कह रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस, बताओ दोस्तों। 145, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 146 नंबर पे चलते हैं। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों भारतीयों का सांस्कृतिक विकास करना, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, बताओ 146 नंबर का कौन सा सही होगा। मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। ठीक है, 146 का ये सी सही होगा। 147 पे आते हैं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है, पृथक विभाजन मंडल, प्रांतीय द्वितंत्र, प्रांतीय स्वशासन, संघवाद। 147, बताओ दोस्तों। ये था पृथक निर्वाचन मंडल। 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की, बताओ दोस्तों। क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर ने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। 148 नंबर, ये किया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही चीजें। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, सर विलियम बेंटिक, बताओ दोस्तों। 149 नंबर, सर विलियम जोन्स इसका सही जवाब होगा। 150 नंबर, भारतीय रेल और डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थीं, बताओ दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। 150 नंबर, बताओ दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में भारतीय रेल और डाक सेवाएं शुरू हुई थी। ठीक है, आगे चला जाए। 151 नंबर, चलो दोस्तों 151 नंबर पे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, बताओ। लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग प्रथम, बताओ दोस्तों। 151 का क्या जवाब होगा, इसका होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस। ये था पुर्तगाल। शेर पंजाब किसका उपनाम है, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। 153 नंबर का जवाब बताना है आपको। शेर पंजाब 153 नंबर का ये था लाला लाजपत राय। ठीक है, 154 नंबर पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। 154, ये थी यंग इंडिया। ठीक है, 155 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मिलान खाते हैं, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज,
महादेव, गोविंद रानडे, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ने ही शुरू किया था। ठीक है, ये तो इसमें केवल ये डी वाला सही होगा, केवल 3 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताओ दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पटाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय जब कांग्रेस की पार्टी थी उसका अध्यक्ष कौन था पूछा है। 156 नंबर आपको बताना है। तो ये थे जेबी कृपलानी। ठीक है, 157 पे चलते हैं। सन 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। 157 नंबर ये की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, 158 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। ये नाम दिए हुए हैं और आंदोलन दिए हुए हैं और ये अध्यक्ष दिया गया है कि उग्र अध्यक्ष। ठीक है, कौन सा इसमें से सही होगा? ठीक है, 158 बताओ दोस्तों, 158 का कौन सा सही होगा? एससी बोस यानी उग्र नेता थे, बिल्कुल सही है। ठीक है भैया। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, हाँ यानी कि चौथा हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, इनका हो जाएगा लाल कुर्ती आंदोलन, बिल्कुल सही। सरदार पटेल का हो जाएगा तीसरा यानी बारदौली सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका बी नंबर इज द करेक्ट है। 1 4 2 3 ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? आगे चला जाए। 158 नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो बता ही ले जाओ दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 160 नंबर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो था, मतलब महात्मा गांधी जी को उनको मतलब एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों की तरफ से और उन्होंने असहयोग आंदोलन के जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय वापस कर दिया था। तो वो उपाधि कौन सी थी ये पूछा है। 160 नंबर ये थी केसरी ए हिंद। ठीक है, 161 नंबर पे चलते हैं। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास, एससी बोस। 161 नंबर आपको बताना है, जवाब बताइए। जतिन दास थे। ठीक है, 162 नंबर पे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के कारण फांसी की सजा दी गई? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, मेरठ बम कांड, इनमें से कोई नहीं। 162 नंबर ये था काकोरी कांड। 163 नंबर पे आ जाते हैं। अंग्रेजों के किस अधिवेशन सन 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? देखिए अभी पीछे हमने बात करी थी जब वो पूछा था कि नाम दिया था और मिलान करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो उसी समय हमने कही थी कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन 1906 दिया था ना, तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन में। 163 का सी। 164 पे आ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट निम्नलिखित में से किसके एक साथ शुरू हुई थी? बारदौली जिले में कोई कर न देने का अभियान, नमा में अकाली सिक्कों का प्रदर्शन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन, दांडी यात्रा। बताओ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू हुई थी? 164 ये हुई थी दांडी यात्रा के दौरान। आ जाते हैं 165 नंबर पे। उस युग्म को चिन्हित करिए जो सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही है भैया। सीमांत गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम को सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। सीमांत गांधी इनको नहीं कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ये गलत है। यानी इसका सही होगा ये। देश बंधु सी आर दास ये भी ठीक है। दीन बंधु सी एफ एंड्रूज ये भी सही है। यानी इनको कहते हैं
अब्दुल गफ्फार खान जी को कहते थे सीमांत गांधी। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दिया है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा। 166 नंबर पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें किस पत्रिका का संपादन किया? मराठा, यंग इंडिया, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों। 166। देखिए, यंग इंडिया तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, ये तो गांधी जी का है, गांधी जी का है। ठीक है, तो मराठा ही बचा, तो यही सही है। 167 नंबर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। सी आर दास नाम दे दिया है, और इधर कौन सा सत्याग्रह हुआ था इनके समय में वो पूछा है। 167 नंबर। इसका आंसर सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए ये दे दिया है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ गया? सी आर दास स्वराज कर्मी, यानी कि ये हो जाएगा सी आर दास, यानी कि 2 नंबर। वल्लभ भाई पटेल विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खिलाफत कर्मी, ये भी ठीक है। 4 नंबर हो जाएगा मौलाना ए आजाद, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 3, यानी 2 1 3 4। सी आर दास बारदौली, अरे ये स्वराज कर्मी थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह, इनका ये हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, और एक खिलाफत कर्मी। हाँ ठीक है। हाँ, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, गलत कर दिया था मैंने। ठीक है, 2 1 4 3, इसमें से कौन सा सही होगा? 2 1 4 3, ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 168 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 168 नंबर? भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? बताओ दोस्तों। 168 का ये शुरू हुआ था 1942 में। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था सन 1825 में, सन 1827 में, 1829 में, 1831 में। 169 नंबर का क्वेश्चन बचाना है, 169 का। ये शुरू हुआ था सन 1829 में। ठीक है, 170 नंबर पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जलियांवाला बाग कांड से संबंधित घटना की जांच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकाल की जांच पड़ताल करना, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन की युक्तियों को सुझाव देना, डोमिनियन स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना। बताओ 170 नंबर का क्या सही होगा? ये हो जाएगा बी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकाल की जांच पड़ताल करना। ठीक है, 171 नंबर आते हैं। पूना पैक्ट किस के बीच हुआ था? माने किसके किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट? 171। ये तो बता ही ले जाओगे यार, बता देना चाहिए आप लोगों को। कि ये हुआ था गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। 172 नंबर। गांधी इरविन पैक्ट द्वारा कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताओ दोस्तों। 172 नंबर। तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 173 नंबर पे आते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? इलाहाबाद, लाहौर, बेलगांव, हरिपुर। 173। ये डी नंबर है, हरिपुर। 174 नंबर पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है ये? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ। ये हुई थी मेरठ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, 175 नंबर पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन हुआ था 1927, 1929, 1930, 1935। 175 नंबर। ये हुआ था 1929 में। ठीक है, जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? बताओ दोस्तों। सन 1940, सन 1952, 1954, 1961, 176। तो ये हो जाएगा 1940। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते कर लेते हैं। 1947 में देश को आज़ादी मिली, तो उसके बाद से ये तीनों दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो यही सही होगा 1940 ही। 177 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 31 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 1 जनवरी 1920, 30 जनवरी 1920। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया।
तभी कोई नहीं, इसका आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, 31 अगस्त 1920 को। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए 178 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा है, के दौरान गांधी जी के साथ कौन थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, मणिबेन पटेल। 178, इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1917, 1919, 1921, 1923 में। 179 का बताना है कौन सा सही होगा। ये था 1919 में। ठीक है, 180 नंबर आ जाते हैं। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, इनमें से कोई नहीं। अभिनव भारत 180 नंबर, ये था वीर सावरकर, सही जवाब। ठीक है, 181 पे आ जाते हैं। पंजाब में सन 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस भारतीय ने लौटा दिया था? बताओ दोस्तों, नाइटहुड का एक किताब मिला था और उन्होंने 1919 में लौटा, उनको वापस कर दिया था, तो उनका नाम बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, कौन थे? 181, 181, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलिए 182 पे चलते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में निम्नलिखित में से किसके प्रयास से लाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, अंजीरा डे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मालबारी। 182 का डी सही जवाब होगा, मालबारी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? पीसी जोशी द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। 183, फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं थी? स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्त कताई व बुनाई का पुनर्जीवन, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार के साथ सहयोग से इनकार, शामिल नहीं थी। बताओ दोस्तों, 184 में पूछा, सही शामिल नहीं थी, ये हो जाएगा आपका बी नंबर, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन। 185, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907, 1906, 1969, 1911। 185 नंबर, ये 1907 में। ठीक है, 186 चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बीजी तिलक। अब ये तो बता ही दो दोस्तों, इसमें क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919 को। 187, 13 अप्रैल 1919 को। मुस्लिम लीग किस सन में स्थापित हुई थी? 1858, 1905, 1906, 1919 में। 188, ये हुई थी सन 1906 में। ठीक है, आगे चलें आप क्वेश्चन पे। चलो, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल का नेता नहीं है? नहीं था पूछा है, ये याद रखिएगा, नहीं है पूछा है। ठीक है, 189 का। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो ये नहीं थे दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल से थे। 190 पे आ जाते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, रासबिहारी बोस ने, पंडित नेहरू ने, शाहनवाज खान ने। 190, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। बताओ 191 का। ये किया था कुंवर सिंह जी ने। ठीक है, आ जाते हैं 192 पे। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचार व्यक्त किए? 192, डॉक्टर इकबाल। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे? मोहम्मद अली, रहमत अली, डॉक्टर इकबाल, लियाकत अली खान। 193, बताओ दोस्तों, तो ये थे रहमत अली।
194 में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए घातक चोटें आई, अब मृत्यु का कारण बनी। क्रिप्स आयोग, साइमन आयोग, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 194 ये था साइमन आयोग। इन घटनाओं को सही क्रम क्या था, मतलब कौन सी घटनाएं सबसे पहले हुई हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद की बतानी है, इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है। 195 सबसे पहले क्या शुरू हुई थी, बताओ दोस्तों। 195 सबसे पहले हुई थी दांडी यात्रा। ठीक है। 195 नहीं, माफी चाहूंगा, सबसे पहले हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। हाँ मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, फिर से मैं करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा 3 नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह, सही है। फिर उसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन, 4 नंबर। ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ था ये दांडी यात्रा। दांडी यात्रा तो सबसे लास्ट में शुरू हुई थी ना, तो इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 का। बी नंबर सही है, यानी कि सबसे पहले ये आएगा पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। ठीक है। आगे चला जाए। गदर पार्टी का गठन किया सोहन सिंह, चंद्रशेखर ने, भगत सिंह ने, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल जी ने किया था। 197 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया गया, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। 197 बम्बई में। आ जाते हैं 198 पे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था, बीजी तिलक। आइए ऑप्शन देखते हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो ये तो बच्चे बच्चों को पता है यार, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है। 199 स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में की गई, 1919, 1920, 1922, 1923। 199 1922 में। ठीक है। 200 नंबर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे, झांसी, नागपुर, ट्रावनकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर। 200 नंबर का आंसर बताना है, बताओ दोस्तों। ये लिए गए थे झांसी, नागपुर व सतारा। 201 पे आ जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, भीमकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी, रासबिहारी बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा। 201 नंबर बताओ दोस्तों, क्या सही होगा इसका। ये सही हो जाएगा, राम श्याम जी कृष्ण वर्मा। 202 नंबर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये तो सब बता देंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। 203 नंबर पे आते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, बी आर अम्बेडकर व मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास ने। ठीक है। सी आर दास, मोहनलाल नेहरू और सी आर दास व एवं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, ये पूछा है। ये की थी सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। 204 नंबर पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। 204 नंबर दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। 205 नंबर पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण। 205 नंबर ये किया था विवेकानंद जी ने। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 206 नंबर बताओ क्या सही होगा, ये भगत सिंह ने दिए थे। 207 नंबर पे आते हैं। बाल लाल पाल किस दल के नेता थे, क्रांतिकारी दल, उदारवादी, स्वराज, उग्रवादी। बताओ दोस्तों। 207 नंबर ये थे उग्रवादी यानी गरम दल के नेता। ठीक है। 208 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था,
पृथ्वी सिंह आजाद, उधम सिंह, सोहन सिंह जो, सरदार किशन सिंह। 208 नंबर, ये उधम सिंह जी ने मारा था। ठीक है, ये उधम सिंह, अभी मूवी भी आई थी, जिन्होंने देखा होगा वो तो आंसर लगा डालेंगे। ठीक है, 202 नंबर पे आते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? कराची, लाहौर, कलकत्ता, बंबई। 209 लाहौर अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है, अब आइए आ जाते हैं 210 नंबर। महात्मा गांधी जी ने करो या मारो का नारा किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। 210 नंबर, क्या सही होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। ठीक है, 211 पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 23 जून 1944, 25 जून 1944, 21 सितंबर 1946, 21 मार्च 1947। मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? 211 नंबर, 21 मार्च 1947 को। ठीक, 212 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदौली, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 212 नंबर, तो ये था बारदौली सत्याग्रह के, ये सफल नेतृत्व हुआ था, उस समय सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। आइए 213 पे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आगे के ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। 213 नंबर, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 214 पे आ जाते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? लाला लाजपत राय ने, देवेंद्रनाथ ने, बाल गंगाधर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 214 नंबर का जवाब बताइए। तो ये की थी लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, 215 नंबर पे आ जाते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में किसने पहल की? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। 215 नंबर, राजा राम मोहन राय ने। जन गण मन अधिनायक रचयिता कौन है? 216 नंबर, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, 217 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बताना है आपको। ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। बताओ दोस्तों। 217 नंबर, ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, 218 पे आते हैं। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? देखिए, भारत का पूछा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 218 नंबर, ये थे सी राजगोपालाचारी। 19 नंबर पे आ जाते हैं। 219 नंबर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए ओ ह्यूम, एस एन बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। बताओ दोस्तों। 219 नंबर, तो ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी। 220 नंबर पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये रहे आज की आपकी क्लास। मैंने 220 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, एशियन हिस्ट्री से लेके मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं, जो कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और आगे क्लास में लेके आऊँगा, भूगोल का भी लेके आऊँगा, करंट अफेयर का भी लेके आऊँगा। जितने भी सिलेबस दिए हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।